पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट जब हम हुआ तो बड़े एक्साइटेड थे। फिर अभी जब उनका टिफ हुआ हल्का सा यूएई के साथ सारा, कुड इट पुट अस इन एन ऑकवर्ड पोजीशन? पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल के लिए बड़ा चैलेंज आ गया है। और इस चीज का मैंने अर्ज किया आपके सामने कि कोई इम्कान नहीं है कि अगर कभी भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई भी जो है सूरत हाल खराब हो, जंग की सूरत हाल फर्ज करें बने, तो सऊदी अरब किसी भी हवाले से पाकिस्तान का साथ दे। प्रैक्टिकली तो वो साथ देगा ही लेकिन नहीं। इसके अलावा भी जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉलिटिकल सेगमेंट्स हैं उनकी जानिब से ये तबसरा किया जा रहा है कि बस अब ये डू और डाई लाइन है, यही फैसला हो जाएगा कि वो जो अच्छे ताल्लुकात या सिचुएशन थी वो नहीं रहेगी। तो फिर पाकिस्तान क्या इमारात से लड़ेगा? क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान के बाप कितने हैं ना, आपने अपनी माँ के इतने यार बनाए हुए हैं पाकिस्तान। अब क्या हुआ है जरा मैं आपको बताता हूं तो आपको पता चलेगा कि ये कितने गलीज लोग हैं। आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 4 सहाफ़ियों को और 2 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये तकरीबन 5 लोगों को मजमूई तौर पर 35 साल की सजाएं सुना दी गई हैं। इनको दहशतगर्द करार दिया है। अब ये जाएंगे आर्मी ताकतों के पास, अब ये जाएंगे रेड नोटिस लेकर कि जी हमारे दहशतगर्द छुपे हुए हैं तुम्हारे ममालिक। अब इसमें देखना ही है कि सऊदी अरेबिया का क्या मौक़िफ़ होता है और क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालेगा। क्या आपने चाइना को भी अपनी माँ पेश की हुई है, अमेरिका को भी की हुई है, तुर्की को भी की हुई है, सऊदी अरब को भी की हुई है। सऊदी अरब पाकिस्तान से उस वक्त नाराज हो गया। भारत के हवाले से ये है कि भारत के साथ सऊदी अरब के हिस्टोरिकली बहुत क्लोज टाइज हैं, एक बिजनेस रिलेशनशिप है आपस में जो कि बहुत ही मैसिव है। आसिम मुनीर ने रिक्वेस्ट भेजी थी सऊदी अरब के किंग को कि मैं आपसे मिलने के लिए आना चाह रहा हूँ, मतलब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को। उसने मना कर दिया, उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं आने की, मुझे तुम लोगों का पता है तुम कितने घटिया और हिपोक्रेट हो। और जज सिप्रा साहब को गुस्सा इतना ज़्यादा था हमारे ऊपर डिजिटल टेररिज्म करने का कि उन्होंने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हमें सज़ा जो है वो सुना। इतना फ़नी मुल्क है ये, इतना अजीबोगरीब मुल्क है कि मैं कोई चे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि पे की बजाय इसका नाम चे से शुरू होना चाहिए था, तो आप में से बहुत से लोग जो है नाजुक ज़मीनों के ऊपर बल जो है वो पड़ जाते हैं। 2025 में तो अगरचे मुश्किलात रहीं, लेकिन एक बात ज़रूर हुई कि पाकिस्तान एक बड़ी ताकत बन के उभरा है। उसकी प्रोफाइल बहुत बड़ी है, दुनिया ने हमारी ताकत और हमारी जो टेक्निक थी लड़ने की उसको डॉक्ट्रिन बनाया। पाकिस्तान को जो है वो इज्जत मिल रही है, पाकिस्तान को जो है मकाम मिल रहा है, इस किस्म की बातें हमारे पॉट से तजिया कार कर रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। वो आपको ये नहीं बता रहे कि ये सारा मुकाम हासिल करने के लिए हमने किस किस चीज की कुर्बानी दी है। और हम एक बहुत ही ताकतवर मुल्क बन के उभरे हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सऊदी एम्बेसी पाकिस्तान के साथ अपना रक्षा समझौता खत्म करने जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने सऊदी अरब को पूरी तरह से धोखा दिया, जिससे एम्बेसी काफी नाराज लग रहे हैं और वो पाकिस्तान को एक बड़ा जोर का झटका देने जा रहे हैं। आपको 17 सितंबर 2025 की तारीख याद होगी, जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने आपसी सुरक्षा को लेकर समझौता किया था। लेकिन जब यमन के गृह युद्ध में सऊदी अरब समर्थित पक्ष बैकफुट पर जाने लगा तो मुनीर की तरफ से कोई सामरिक मदद नहीं आई, जिससे सऊदी अरब को तगड़ा नुकसान हुआ। आसिम मुनीर ने सऊदी अरब की मदद करने की जगह यूएई की मदद की, जिससे अब एमबीएस काफी नाराज लग रहे हैं। सऊदी अरब चाहता था कि पाकिस्तान से यमन की सऊदी समर्थित सरकार को हथियार सप्लाई किए जाएं, लेकिन मुनीर ने ऐसा नहीं किया। इसका नतीजा हुआ कि सऊदी समर्थित सरकार को विद्रोहियों के हाथों मात खानी पड़ी और यमन के जिन महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर सऊदी अरब की नजर थी वो उसके हाथों से निकल गई। अजीज दोस्तों, देखें पाकिस्तान का इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व है ना, वो ना होने के बराबर है। क्योंकि पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व समझ लें कि जो है ना वो 5 अरब सऊदी अरब के हैं, डिपॉजिट है। एक कर्जा होता है, एक इन्वेस्टमेंट होती है, ये डिपॉजिट है कि जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए और IMF और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहा था, तो क्योंकि पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल ख़त्म था, तो सऊदी अरब से रिक्वेस्ट करके पहले $3 बिलियन, फिर $2 बिलियन करके $5 बिलियन, जो कि डील ये थी कि सिर्फ दिखाने के लिए है, इसको खर्चा नहीं करना, सिर्फ आप इसको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रखोगे। इसी तरह इमारात से भी $3 बिलियन ले लिए, चाइना से लिए। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अगर आप ये डिपॉजिटेड रकम निकाल दें तो पाकिस्तान के पास $2 से $3 बिलियन बचते हैं। पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम धड़ाम से गिर जाता है।
सऊदी अरब से आपने एग्रीमेंट भी किया डिफेंस का। अब सपोज, जो कि नहीं होगा, कि इमारात और सऊदी अरब की डायरेक्ट वॉर होती है, जो कि मुझे नहीं नज़र आ रही कि ऐसी कोई डायरेक्ट वॉर होगी, लेकिन सपोज अगर वॉर होती है तो पाकिस्तान का सऊदी अरब से एग्रीमेंट है म्यूचुअल डिफेंस का, तो फिर पाकिस्तान क्या इमारात से लड़ेगा? क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान के बाप कितने हैं ना, आपने अपनी माँ के इतने यार बनाए हुए हैं पाकिस्तान। क्या आपने चाइना को भी अपनी माँ पेश की हुई है, अमेरिका को भी की हुई है, तुर्की को भी की हुई है, सऊदी अरब को भी की हुई है और इमारात को भी की हुई है, तो आप किसके साथ रहोगे फिर? और ये जो झटका आया है ना पाकिस्तान को, और ऐसे में इमारात का प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैद है, वो पाकिस्तान आता है। शिकार इनका हर साल होता है, जो दिसंबर जनवरी में, वो शिकार के बहाने आया। उसको पता था कि ज़ाहिर है मेरा इतना बड़ा स्वागत होगा, मैं इनका बाप हूँ, तो स्वागत होता है। वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नहीं आता, नूर खान एयरपोर्ट पे आता है। इस्लामाबाद को पूरा सजाया गया था और झंडे लगाए गए थे, छुट्टी दे दी थी स्कूलों में, सरकारी ऑफिसेज में, सब जगह। और वो उतरा नूर खान एयरबेस पे, उसने कहा भाई मैं तो यहाँ से सीधा रहीम यार खान जा रहा हूँ मेरे हवाई जहाज में, सीधा सीधा बात करो। और जाहिर है जो बातचीत हुई होगी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ अंदर कमरे में जाके एयरपोर्ट पे नूर खान एयरबेस, वो सीधी सीधी इस पूरे रीजन के इस मामला पे हुई होगी जो सऊदी अरब से क्लैशिंग पॉइंट है, सोमालीलैंड है, सूडान है, यमन है। क्या आप हमें इस मामले में सपोर्ट करेंगे? पाकिस्तान ने कहा साईं हमारा तो ये हाल है, और आपने जो डिपॉजिट है पहले तो उसकी बात करें। उसने कहा भाई बहुत तो 1 साल की बात हुई थी, कई साल हो गए। नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर था तब लिया था, इसके बाद तो तुम्हारे कितने प्राइम मिनिस्टर बदल गए, लेकिन हर साल तुम रोल ओवर कराते हो। तो पहले तो मुझे अपनी सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है ना, वो फौजी फाउंडेशन है, $5.9 बिलियन की है या क्या ऐसा कुछ, उसका $1 बिलियन का शेयर्स उसने ले लिए। अब $2 बिलियन डिपॉजिट पड़ा है। कई लालचें भी दी होंगी जाहिर है कि आप हमें सपोर्ट करें इस सऊदी अरब वाले मामले पे। पाकिस्तान क्या खेल रहा है कि हाँ साईं हम तो आपके साथ ही हैं। अब ये चले गए रहीम यार खान, अब पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरब को कैसे मनाएं। तो अदील राजा बताते हैं कि आसिम मुनीर ने रिक्वेस्ट भेजी थी सऊदी अरब के किंग को कि मैं आपसे मिलने के लिए आना चाह रहा हूँ, मतलब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को। उसने मना कर दिया, उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं आने की, मुझे तुम लोगों का पता है तुम कितने घटिया और हिपोक्रेट हो। जो आप में से बहुत बड़ी तादाद में ऐसे बेशरम मुनाफिक लोग हैं जो इस चीज़ को देख के ये नहीं समझ सकते कि हिंदुस्तान का पॉलिटिकल मॉडल पाकिस्तान से कितना ज़्यादा सुपीरियर है। कितना ज़्यादा सुपीरियर है कि प्रवीण सोनी हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तान की बजाते हैं, फ़ौज की बजाते हैं, एयरफोर्स की बजाते हैं, नेवी की बजाते हैं, CDF की बजाते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बजाते हैं, BJP की बजाते हैं, सबकी बजाते हैं। ये सुपीरियॉरिटी है इंडिया के पॉलिटिकल मॉडल की पाकिस्तान और जो 77 बरस की मुसलसल डेमोक्रेसी है वर्सेस द मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज्म इन पाकिस्तान, जहाँ एक आदमी पागल हो जाए तो पता नहीं वो कुछ भी कर सकता है, वो अच्छा आ जाए थोड़ा सा जनरल मुशर्रफ की तरह का तो हालात बेहतर भी हो सकते हैं, वो पागल आ जाए तो फिर कुछ भी हालात जो हैं वो हो सकते हैं। ये वो चीज़ है जिसको पाकिस्तानियों को सच्चे दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के ये टोटल कोई 25-30 ममालिक को अगर आप निकाल दें, पूरी रूह ज़मीन के ऊपर एक ही डेवलपिंग वर्ल्ड है जहाँ गुर्बत भी है, जहाँ बड़े मसले हैं, लेकिन वहाँ मुसलसल जमहूरियत चल रही है, जहाँ रूल ऑफ लॉ है, जहाँ अदालतें हैं, जहाँ इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद ट्रांसफ़र ऑफ पावर होती है। एक इलेक्शन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन हारने वालों ने कहा कि नहीं हम इलेक्शन नहीं हारे, हम तो यहाँ से नहीं जा रहे, हम तो फ़ौज को बुला रहे हैं, हम तो फलां चीज़ कर रहे हैं। ये वो सुपीरियॉरिटी है हिंदुस्तान की हमारे ऊपर। हम बेचारे जो हैं पैदा होते हैं, पीठ पे हमारे एक वो बैल की तरह एक स्टैंप लग जाती है, बॉर्न इन पाकिस्तान। हमारा जुर्म ही है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए। अगर हम पाकिस्तान में ना पैदा होते तो हम कम से कम अपने माफी ज़मीर को आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमारे हालात ये हैं कि आप पाकिस्तान में ना भी हों तो सच नहीं बोल सकते। इतना बड़ा जुर्म है पाकिस्तानी होना। मुझे किसी ने फिल्म बनाई थी
चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड, ये चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड की कहानी है। लेकिन उसके बावजूद मुझे अफसोस ये होता है कि आप में से इतनी बड़ी तादाद में लोग बेशरम और मुनाफिक हैं कि आपको ये सारी सूरत हाल देख के शर्म नहीं आती। उसके बावजूद आप कहते हैं वो हिंदुस्तान में 4 मुसलमानों के साथ ये हो गया, फलां चीज़ होगी। हिंदुस्तान में की जमहूरियत में रूल ऑफ लॉ है, वहाँ एक हिंदुस्तान की हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो अपोजिशन भी वहीं रहती है, उनको भी वहाँ से को दौड़ के बरतानिया में जाके पनाह नहीं लेनी पड़ती।